Assalamualaikum everyone. I welcome to all of you to my YouTube channel, and I'm going to solve the test that was conducted by SIBA Testing Service on 18 May 2025 and is about early childhood teacher. So let's start our test. And the first MCQ that we receive is that the child's right to life and full development is one of the core principle of child's life and full development. Child's की लाइफ और उनकी तरक्की, ये जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन का है? तो उसका राइट जो ऑप्शन है यूएनसीआरसी के। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू है कि अकॉर्डिंग टू द ईसीसी पॉलिसी 2015 by the government of Sindh, for how many hours per week should all children have access to high quality free pre free pre-primary education or pre-primary education? सो अकॉर्डिंग टू एससीसी की 2015 की जो पॉलिसी उसके मुताबिक एक प्राइमरी की एजुकेशन से बिलोंग करने वाले बच्चे के लिए कितने आवर्स जो ना हाई क्वालिटी के होने चाहिए? तो राइट ऑप्शन जो है वो है 20। एंड देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एडवोकेट्स द आइडिया, कि इस आइडिया की हिमायत कौन करता है? दैट इफ यंग चिल्ड्रन आर गिवन अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड अ लर्निंग एनवायरनमेंट दे कैन बी एक्टिव प्रॉब्लम्स, कि अगर यंग चिल्ड्रन को हम अप्रोप्रिएट सपोर्ट देते हैं और लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं तो वो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। तो इस आइडिया को जो सपोर्ट करता है वो विगोत्स्की है। अच्छा, इन विगोत्स्की थ्योरी में व्हाट इज अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के लिए कौन सा जोन है? तो वो जो जोन है द जोन बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन एंड कैन नॉट डू विदाउट हेल्प, कि वो जोन के बिना हेल्प के एक बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ये जो जोन है वो विगोत्स्की की थ्योरी में एक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हु पोस्टेड दैट सोशल इंटरेक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन? ये कौन पोस्ट करता है कि सोशल इंटरेक्शन जो है, सोशल इंटरेक्शन आप समझ सकते हैं कि यानी कि दोस्तों के साथ ताल्लुकात, फैमिली के साथ इंटरेक्शन और सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ रिलेशनशिप्स वगैरह, उन पे डिपेंडेंस है या इंटरडिपेंडेंस जो है इन लोगों के बीच में। तो ये जो एक ज़रूरी किरदार अदा करती है एक बच्चे, ये नौजवान बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये किसने कहा था? तो ये विगोत्स्की ने कहा था। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो एप्रोप्रिएट है और राइट है। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्कीज थ्योरी व्हाट इज स्केप फोल्डिंग? विगोत्स्की की थ्योरी के मुताबिक स्केप फोल्डिंग किसको कहा जाता है? स्केप फोल्डिंग एक टेम्पररी फ्रेमवर्क है फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर? ब्रूनर के मुताबिक कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? तो वो ऑप्शन जो हमारा आइकॉनिक है ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है और एक्यूरेट है कि आइकॉनिक इज द कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यही जो स्टेज है कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की ब्रूनर के मुताबिक। अच्छा, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ पिवोटल रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन? विगोत्स्की के मुताबिक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ अहम किरदार अदा करती है? आपको ये मैं बताता चलूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट belongs and deals with the development of one's thinking, one's creativity, one's observation, and all the uh, mental and thinking related capacities. सो उसको कहा जाता है। तो विगोत्स्की के मुताबिक के सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका 21 एमसीक्यूज का। अच्छा, 22 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस रिसर्च अ ह्यूमन ब्रेन्स कैपेसिटी टू डेवलप। अच्छा, न्यूरोसाइंस की रिसर्च के मुताबिक के ह्यूमंस, इंसानों की जो ब्रेन की कैपेसिटी है डेवलपमेंट की, तरक्की की, क्या वो फिक्स्ड है, फिक्स नहीं है क्या है? तो उसको उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वो अप्रोप्रिएट है कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी कि इंसानों की जो थिंकिंग, तरक्की की जो क्या कहते हैं कि कैपेसिटी होती है दिमागी, यानी जहनी तरक्की की जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स नहीं होती बर्थ के वक्त, यानी कि उसकी पैदाइश के वक्त। आ जाए 23 एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू बेनेट इन यंग चिल्ड्रंस ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्ले इज ए, यानी कि एक बच्चों में जो नौजवान बच्चे होते हैं उनमें मुकम्मल की मुकम्मल लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सीखना और तरक्की करना, प्ले इज ए, वो एक कौन सी किस्म की अप्रोच होती है? तो ये जो उसका राइट ऑप्शन है वो ये है
कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड मतलब यानी कि एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच होती है जो दूसरी चीज़ों से भी मुंसलिक होती है, दूसरी चीज़ों में भी इंटरेक्ट और क्या कहते हैं कि इंटरडिपेंड और इंटरवोवन होती है। चलें आते हैं 24 एमसीक्यूज की तरफ कि young children are expected to begin to talk about the cultural aspects of their lives. Which learning or does this refer to? सबसे पहले इस एमसीक्यूज को समझने की ज़रूरत है कि यंग चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन टू टॉक, यानी कि यंग चिल्ड्रन से तवक्का की जाती है कि वो बोलना शुरू कर दें अपनी सकाफत और क्या कहते हैं कि सकाफती एस्पेक्ट्स, सकाफती पहलू और अपनी ज़िंदगी के बारे में। विच लर्निंग एरिया डज दिस रेफर टू, यानी कि ये जो लर्निंग एरिया है वो कौन सा क्या कहते हैं कि इसके हवाले से इसकी तरफ इशारा देता है, तो वो है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी कि जब पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट आती है यंग चिल्ड्रन में तो वो अपनी कल्चर और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यंग एक रिसर्च के मुताबिक यानी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हेल्प यंग चिल्ड्रन कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस किस में मदद करती है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि फोनोलॉजिकल जो अवेयरनेस होती है वो आवाज़ों की अवेयरनेस होती है, यानी कि आवाज़ों की जान पहचान होती है कि आवाज़ों की जो जान पहचान है किस चीज़ में मदद करती है, तो वो इस चीज़ में मदद करती है कि बच्चे लर्न टू रीड एंड राइट फास्ट इन द अर्ली ईयर्स। अगर बच्चे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हैं तो यानी कि पढ़ना और सीखना तेज़ी से जो ना क्या कहते हैं कि लर्न करेंगे अपनी शुरुआती सालों में। 26 पे आता है कि ब्रेन डेवलपमेंट रेफर्स टू, ब्रेन डेवलपमेंट का ताल्लुक किस चीज़ से? क्रिएशन ऑफ प्लास्टिसिटी इन द ब्रेन, यानी कि अगर क्रिएशन ऑफ प्लास्टिसिटी इन द ब्रेन है तो ब्रेन की तरक्की होती है। चलो हु कंटेंट्स दैट, ये कौन कहता है कि दैट द टीचर